और कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है और हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य को रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कृष्ण पिंगल चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ साथ व्रत कथा के बारे में। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए हर शुभ काम की शुरुआत करने से पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन से सारे विघ्न, सारी बाधाओं को हर लेते हैं, इसी कारण उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल का अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ओम गंग गणपते नमः कहते हुए भगवान गणेश जी की पूजा प्रारंभ की जाती है। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिमा अगर ना हो तो तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान भी करना चाहिए। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। फिर दूर्वा, फूल, अक्षत, सिंदूर अर्पित करते हुए उनका प्रिय भोग लड्डू और मोदक जो भी आपको आसानी से मिल सके उसका भोग लगाया जाता है। साथ ही व्रत कथा पढ़ी जाती है और 108 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। सुबह की पूजा विधिवत करने के साथ ही दोपहर के समय भगवान गणेश की पूजा इस दिन की जाती है। जब भी भगवान गणेश जी की पूजा का दिन होता है तो उस दिन दोपहर के समय शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करके फिर दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध और जल से अर्घ देने के साथ ही चूरमा का भोग चंद्र देवता को अर्पित किया जाता है और फिर उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करके परिवार वालों को भी दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी को ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए चतुर्थी तिथि के दिन यदि संभव हो तो भगवान गणेश जी की पूजा कर उपवास रखना चाहिए। नहीं तो केवल आप दोपहर के समय शुभ मुहूर्त में पूजा करके भी भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही इस दिन 21 दूर्वा की गांठें विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अर्पित करते समय विघ्नहर्ता के अलग अलग नामों का उच्चारण करते हुए ये दूर्वा की गांठें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा अर्पित करते समय आप दूर्वा का एक बंडल बना ले। कभी भी दूर्वा अलग अलग भगवान गणेश को अर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद हाथ में दूर्वा की बंडल लेकर आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नामों का ध्यान करें, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और उसके बाद उन्हें लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं। अगर लड्डू या मोदक ना हो तो आप उन्हें फलों का भोग भी लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएं, साथ ही तिल, काले तिल भी भगवान गणेश को अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 17 जून 2022 शुक्रवार के दिन कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रात को चंद्रोदय के बाद खोल लिया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून शुक्रवार को सुबह 6:12 से और जिसकी समाप्ति होगी 18 जून शनिवार को सुबह 2:59 पर। चतुर्थी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:27 पर। इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें सुबह से लेकर रात तक व्रत रखना होता है और रात को चंद्रोदय के बाद व्रत खोलना होता है। इस दिन जहां तक हो सके अन्न का या नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अब दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा का दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक। इसी विशेष समय में आप भगवान की पूजा करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था और अपनी प्रजा का पालन भी पुत्रवत ही करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है।
अगर संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल का दान देता है तो उसके पितृगण भी उस जल को गर्म जल के रूप में ही ग्रहण करते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी उहापोह में राजा का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारा दान यज्ञ आदि कार्य किए, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई, अर्थात उसे संतान सुख नहीं मिला। फिर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने तो अपने जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा कभी धन एकत्रित नहीं किया। मैंने तो सदा अपनी प्रजा का पालन भी अपने पुत्रवत ही किया। फिर धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर मैंने शासन भी किया। मैंने चोर डाकों को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, सदा गौओं ब्राह्मणों के हित को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। राजा की व्यथा सुनकर विद्वान ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। इस प्रकार कहकर सभी लोग कोई उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन सभी ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित स्तुति और प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके सामने जाकर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन करने के बाद सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह का निवारण करने के लिए ही हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, अब आप ही कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नाम की नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे घने जंगल में आए हैं। हे महर्षि, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी मुनिवर। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से हमारे राजा को पुत्र प्राप्त होगा, आप कृपा कर वह सभी बतलाइए। प्रजा की व्यथा सुनकर महर्षि लोमश कहने लगे, हे भक्तजनों, अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतानों को संतान और निर्धनों को धन देता है। इसके लिए आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को कृष्ण पिंगल गजानन की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्रों का दान दें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में वापस लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने अपने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी भक्त जैसी भी इच्छा को लेकर भगवान गणेश जी की पूजा करता है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश उनकी सभी परेशानियों को दूर कर उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। ये थी कृष्ण पिंगल चतुर्थी की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।